डिस्प्यूट अगर आज के दिन है तो उस 37% कश्मीर पर है जो आपके कब्जे में है, बाकी कश्मीर में कोई नहीं है। तो कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा, इसको आप भूल जाओ, जितना जल्दी भूलो वो सही है। आपने जिहाद 1990-91 में शुरू किया था, वो हार हो गई, अभी आप फिर तालिबान की मदद मांगने गए हो। आप क्या कर रहे हो बलूचिस्तान में और पश्तूनिस्तान में? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सूबा है, बलूचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर के साथ करते कैसे हैं, क्यों करते हैं? नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात हो रही है भारत के कश्मीर के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। आज की इस चर्चा में भारतीय पैनलिस्ट ने यह साफ साफ बता दिया है कि भारत अगर किसी पे बात करेगा तो वो होगा POK और बलूचिस्तान, न कि भारत के हिस्से में रह रहे कश्मीर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि POK तो भारत में किसी न किसी दिन आना है ही, पर अब बात हो रही है बलूचिस्तान के ऊपर भी, क्योंकि खुद बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ भारत में मिलना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर बेतहाशा अत्याचार करती है। आज की तारीख में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हजारों बलूचों को गायब किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो भारत को POK और बलूचिस्तान वापस लेने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते पे पाकिस्तान खुद ब खुद टूटने वाला है। इसी विषय पर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान और दहशतगर्दी का ताल्लुक सिवाय पाकिस्तान के और कोई नहीं डिनाई कर सकता। मैं आपको कुछ ऐसे सच बताता हूं जो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था? पाकिस्तान की धरती पर। 6 साल तक आपने उसको छुपा कर रखा था। हक्कानी नेटवर्क जो कि तालिबान का हिस्सा है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नॉर्थ वजीरिस्तान, जो कि पाकिस्तान की धरती पर है। मुल्ला अमर जिनकी TB से डेथ हुई थी, वो कहाँ मरे थे? पाकिस्तान के अस्पताल में मरे थे। अभी जो बारादर है, मुल्ला बारादर, उनको 2010 में जब अरेस्ट किया था, कहाँ अरेस्ट किया था? पाकिस्तान की धरती पर। तो ये तो ऐसी सच्चाई है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक दो बातें और आप डिनाई कर सकते हैं। आप जो ही अमेरिकन का जाने का फैसला हुआ तो अजहर मासूद, जो जैसे मोहम्मद के आपके मुखिया हैं और जो खुलेआम पाकिस्तान में रहते हैं, वो अफगानिस्तान गए और उन्होंने कहा आप हमें कश्मीर में हमारी मदद करें। आप मदद उन्हीं से मांगते हैं जिनको आप जानते हो या जिन पर आपको भरोसा हो। दूसरा, आपके जनरल फैज हमीद ISI के चीफ सैटरडे को अफगानिस्तान में गए थे, अभी भी शायद वहीं होंगे, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपके मीडिया से मैंने कहीं सुना था कि वो तो तिजारत और इकोनॉमी की बात करने गए हैं। ये कौन सा मुल्क है जो तिजारत की बात करने के लिए इंटेलिजेंस चीफ को भेजता है? जनरल फैज हमीद को पिंडी में मिले। मैंने जो 3-4 बातें कही थी, मैंने हक्कानी नेटवर्क के हेडक्वार्टर की लोकेशन बताई थी कि वो पाकिस्तान में है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके सिर पर अमेरिका का $10 मिलियन का अवार्ड है, उससे आपके ISI के चीफ जानते हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है, हिस्टोरिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली। आप उसको एतराज करते रहे, पिछले 70 साल से कर रहे हैं। अच्छा, अगर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इतना हिस्सा है तो वहां पे जनरल साहब आप लोगों ने इतनी लाखों की तादाद में अपनी फौज क्यों भेजी हुई है और वो उन पर जुल्म कर रही है, तशद्दुद कर रही है, और सामने जो खड़े होते हैं, जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपका मीडिया सारे दिन पत्थरबाज कहता रहता है। मतलब अगर इंडिया का हिस्सा है कश्मीर आपके मुताबिक, तो आप लोगों को वहाँ इतनी बड़ी तादाद में फौज क्यों भेजनी पड़ी? अगर हमारा मीडिया उनको पत्थरबाज कहता है आपके सुनने के लिए, तो आप ये बात तो मानेंगे हमारा मीडिया बिल्कुल फ्री है। आपका भारतीय मीडिया अगर आजाद होता, अपनी भारतीय फौज को एक्सपोज करता। डॉक्टर फिजा हमारी कैसे करता? वो तो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया है। हमारी फौज कश्मीर में सिविल पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान की वजह से। कोई भी मुल्क, डॉक्टर फिजा, अगर उनके कुछ लोग मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएंगे, आप क्या कर रहे हो बलूचिस्तान में और पश्तूनिस्तान में? हमने तो पहले गनी चलाई है, आप लोगों ने। हमारे बलूचिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो रहा। आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में, सर आप कर रहे हैं। बलूचिस्तान में लॉ इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान में कोई लॉ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ।
मैं एक अकबर बड़ी मुफ्ती बड़ी बड़ी तो मैं आपने अच्छा, मुझे एक बात बताएं। गुफा में छुपा था, ब्रिगेडियर साहब, मिसाइल सुमेरा, मैं आप दोनों से सब बात लोग इस बारे में इसको- आपका कमेंट चाहूंगी। मैं- सुमेरा, तो आपका कम भी से कम- जरा सा पहले मुझे ये बात आपको बताएं तो कोई- कि कश्मीर को फिजा, आप लोग बलूचिस्तान से आपको कैसे तो कोई कंपेयर हक करते नहीं है हैं? कि वो तो हमारे डिस्प्यूटेड ऊपर एरिया है पहले कश्मीर। जंग के अक़वाम खिलाफ मुत्तहिदा फैसला में इकरारदादे हैं। खुद आपके नेहरू साहब गए थे वहां पे, झूठ बोलकर आए थे। मुझे बता दें कि आपके नेहरू साहब ने जो वहां बोला था क्या फिर पूरा किया? अब आप काबिज है वहां पे बुरे तरीके से। मुझे बता दें कि आप कश्मीर का मुआवजना, कंपैरिजन बलूचिस्तान से कैसे करते हैं? बलूचिस्तान हमारा सूबा है, बहुत खुश है बलूचिस्तान के लोग। आप कश्मीर से कैसे कंपैरिजन करते हैं बलूचिस्तान का? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। जब भी पाक भारत टाकरा होता है, इधर से मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो कश्मीर के सवाल पर ये डायरेक्ट बलूचिस्तान का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया, मुतनाज़ इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। वो अलग बात है कि ये काबिज है वहाँ पे, किसी को मान नहीं रहे, जुल्म किए चले जा रहे हैं वहाँ पे। मुझे बताएं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सूबा है, बलूचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर के साथ करते कैसे हैं, क्यों करते हैं? फिजा, बलूचिस्तान का वो क्यों नहीं कहेंगे? बलूचिस्तान पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो आप क्यों उम्मीद करती हैं कि वो बलूचिस्तान का नाम नहीं लेंगे? बहुत लंबी तकरीर दे दी दोनों ने, सबके जवाब देना ना मैं जरूरी समझता हूँ, चले लेकिन हम जो 3 मोटी मिनट कर मोटी लेते हैं, बातें आप भी हैं, जरा आप लंबा कहते जवाब हो दे दें अगर है कश्मीर तो। dispute- जी जी, फिर अब कहते हो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पहली बात तो महाराजा हरि सिंह ने जब 500 से ज्यादा स्टेट थी जैसे और एक्सीड हुए थे इंडिया, वो भी एक्सीड हुए थे। अगर ये डिस्प्यूट आप दिल से मानते हो तो आपको क्या हक था कि इसमें से 5100 स्क्वायर किलोमीटर 1963 में आप चाइना को सौंप दो? आप खुद मानते हो डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट अगर आज के दिन है तो उस 37% कश्मीर पर है जो आपके कब्जे में है, बाकी कश्मीर में कोई नहीं है। ये कुपवाड़ा की लंबी तकरीर, मैंने कुपवाड़ा में नौकरी करी है, मेरी लगातार अब भी लोगों से वह बात होती है। ये तो कहते हैं लाइन में कतार में खड़े होकर मार दिए, ये पता नहीं कोई बलूचिस्तान से पूछो वो भी डिस्प्यूटेड बताएंगे, पश्तूनी से पूछो वो भी पश्तून को डिस्प्यूटेड बताएंगे। ये तो हमारा मीडिया फ्री है, हर चीज बाहर निकल जाती है, आपकी चीजें बाहर नहीं आती। तो कश्मीर भारत का है, भारत का रहेगा, इसको आप भूल जाओ, जितना जल्दी भूलो वो सही है। आपने जिहाद 1990-91 में शुरू किया था, वो हार हो गई, अभी अब फिर तालिबान की मदद मांगने गए हो। तालिबान अच्छा मदद चलो, करते हैं, तालिबान का वो जिक्र उनकी करें, मर्जी अशरफ है। गनी तो चले गए हैं, अब तालिबान की जो हुकूमत है उसका बेहतर ताल्लुकात बनाने पे गौर फिक्र हो रही है, क्या करेंगे अब आप ये बता दे जरा, क्योंकि भारत की तो इतनी इन्वेस्टमेट थी वहां पे। सब अगर ये कहते हैं नहीं जी, फिजा, जी। अगर ये कहते हैं ना कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर ब्रिगेड साहब। तो तालिबान स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के, आपके गुलाम नहीं है कि जी वो आपकी बात मानेंगे। हर मुल्क के अंदर उस मुल्क के शहरी को हक होता है कि वो रूल करें। ये नहीं कि आप जाके फोर्स भेज दे, 11 एंटी टेररिस्ट लॉज लगा दे और आप कहें कि जमहूरियत है। कैसी जमहूरियत है जहां पे आपका पुलिस लॉ नहीं चल रहा और 11 एंटी टेररिस्ट लॉ लगाए हुए हैं आपने? ये कैसी जमहूरियत है, मुझे बताएं ना सर। देखिए जी, तालिबान जी, आपकी जनरल बात साहब। मानेंगे इसके या बाद से मेरा नहीं, मैं आपका वो तो लास्ट वक्त कमेंट बताएगा। लूंगी जी। तालिबान आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो वक्त बताएगा, वो उनकी मर्जी वो है। हमें नहीं लेकिन पता, आप- सबसे ज्यादा हमें आसान नहीं जवाब पता। यही होता है जनरल साहब, जिस जवाब की समझ नहीं आती, सवाल की समझ आती, कहते हैं वक्त पे डाल दे, वक्त बताएगा। चले खैर जी, सुमेरा आपका लास्ट कमेंट। मैं फिजा सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह इन्होंने कहा जितनी जल्दी भूल जाए बेहतर है, मेरा इनको सिर्फ एक मशवरा होगा, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी तो जितनी जल्दी हकाइक को देख लें काफी है। आपने भारत में भी कश्मीर तो एक छोटा सा इशू रह गया आप लोगों की नजरों में। तो सुमेरा वैसे आप जो बात कर रही है ना इस हवाले से, जब भी मैंने जनरल साहब से बात की तो जनरल साहब आपका जवाब यही होता है ना, आप सामने ही है। जनरल साहब हमेशा कहते हैं बड़ा देश है हमारा भारत, तो बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, अगर ये लेकिन भारत जरूर पूछना के बारे में जो कहना चाहते हैं, हमारे जो माने हुए मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने खुद कहा, उनसे सवाल पूछा था एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कि आप हिंदुस्तान में मुस्लिम के बारे में, उसने कहा देखिए हमने अपनी मर्जी से 47 में हिंदुस्तान को चुना था और हम यहाँ बड़े खुश हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वही जवाब मेरा। अच्छा, मैं तो आपके जितने बल्कि आपके जो भारत की नामवर शख्सियात हैं, आपके सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड के, किसका नाम लूं? नसीरुद्दीन शाह साहब, शबाना आजमी, मैं तो जिनके बारे में भी पढ़ती हूँ मुझे तो ये लगता है कि बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है वहां पे, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है और भारत में रह